पीसीएस बनाइए, डॉक्टर इंजीनियर बनाइए। आप लोग जब तक अपने बच्चों को काबिल नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग को कोशिश ऐसे ही करते रहेंगे। जो हमारे बाबा साहब इतने महान, इतने विद्वान कवि जय भीम जय भारत। जुल्मी जब तक जुल्म करेगा, जब तक दूध उठेगा। जय भीम जय भारत। अरे योगेश धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा नहीं घूमने बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बड़े अदब के साथ पूर्व प्रत्याशी जमानिया माननीय प्रवेश खान साहब को बुलाना चाहेंगे। बुलाने से पहले एक शेर के माध्यम से कहना चाहेंगे। आधिया जरूर तरक्कों को पकड़ जाएगी, बच जाएगी वही जो साथ में चल जाएगी। आराम मिलेगा अंदाजा तुम्हें लग जाएगा अभी साजी, जब तुम्हारे पाँव से जमीन खिसक जाएगी। बराबर के साथ माननीय प्रवेश खान साहब जी को चाहेंगे कि आप आए, हम लोग के बीच में बड़े ख्यालात रखें। धन्यवाद अध्यक्ष जी और आप संचालक हैं। आपने एक शेर से मुझे बुलाया है, मैं भी एक शेर पढ़ लूं। बेफैद एक चिराग बताया गया मुझे, बेफैद एक चिराग बताया गया मुझे, सूरज जब डूब गया तो फिर बुलाया गया मुझे। उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, मिट्टी में जितनी बार दबाया गया मुझे। मैं
अपनी बात शुरू करने से पहले आज जिस महात्मा, जिस आराध्य की वजह से हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसने इस गुलाम मुल्क में हमको एक आवाज दी, एक पहचान दी, आज जिसको कहीं ना कहीं अपमानित करने का और खंडित करने का काम किया गया है, मैं भारत रत्न बोधिसत्व बल्कि विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपनी श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, जिसने हम पिछड़े और गरीब, दलितों, अकलियतों और अलग अलग खंडों में बिखरे हुए लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और एक नया नाम दिया जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है, उसके संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। आज 24 तारीख को जिसने हमें ये मौका दिया, मैं धन्यवाद देता हूं अपने नेता आदरणीय बहन जी को, जिसकी वजह से आज देश में, पूरे देश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं अभी आ रहा था तो बक्सर में भी लोग जा रहे थे, पूरे देश में आज इस गृह मंत्री को जिसको कहा जा रहा है तरीपाल का, आज पता चल जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी अगर एयरपोर्ट पर गई तो क्या होगा। मैं बहन जी को भी बहुत सारी कई साल मतलब हमेशा हमारे ऊपर का आशीर्वाद बना रहे। हमारे बीच जो लोग आए हैं, मुख्यमंत्री जी है और तमाम हमारे पार्टी के नेतागण हैं, सामने बैठे हुए लोग, अभी इनको ये समझ में नहीं आया कि बहुजन समाज पार्टी अगर जाग गई तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप होश में आइए, वरना अगर बहन जी ने हम लोगों को बुला दिया तो ये पूरी भीड़ जो आज गाजीपुर में दिखाई दे रही है, इससे कहीं ज्यादा भीड़ दिल्ली पहुंचेगी और संसद को हिला देगी। इसलिए आपको माफी मांगिए और मैं पर्सनली बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, भारत के राष्ट्रपति महामहिम से मैं मांग करता हूँ कि इनको बर्खास्त किया जाए, सिर्फ माफी से काम करने वाला नहीं है। आप हो सकता है आपको अन्याय कहीं जाए, मगर हमारी जिंदगी तो इसी जिंदगी में नर्क बनी हुई थी। हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्गों की अगर जीते हुए स्वर्ग बनाया है तो उस आदमी का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, कोई दूसरा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, बात समझो, इससे पहले किसी और से निशाना लगाया गया। ये टेस्टिंग टाइम चल रहा है, पहले अकलियतों को दबाया गया, उनके पीर फकीरों को कहा गया, अब तुम्हारा नंबर आया है, अब तुम्हारे आराध्य को कहा जा रहा है। इसलिए समझो, नंबर सबका आएगा, तैयारी करो, इस सत्ता को उखाड़ फेंको, चाहे उत्तर प्रदेश की सत्ता हो, चाहे दिल्ली की सत्ता हो। और पूरी दुनिया ये देख रही है, पूरे मीडिया, पूरे बुद्धिजीवी वर्ग ये जानते हैं कि अगर इस सत्ता को कोई उखाड़ पाएगा तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी उखाड़ पाएगी, किसी दूसरे में दम नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम सब कार्यकर्ता अब जमीन पे उतरे, सड़कों पे रहे, इनका मुंहतोड़ जवाब दे। कहीं किसी के साथ जुल्म हो, वो दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, अगर आपके पड़ोसी के साथ कोई मनुवादी, कोई सामंतवादी, कोई अधिकारी अगर जुल्म कर रहा है तो आप खड़े हो जाइए। ये वक्त की डिमांड है, क्योंकि जब अस्तित्व की बात हो, जब बात अस्तित्व पे आ जाए तो लड़ना धर्म बन जाता है। इस वक्त लड़ाई हमारे लिए धर्म है। इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराया गया, आज ये जो काले अंग्रेज सत्ता में बैठे हुए हैं, जो आपके आराध्य को कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम कर रहे हैं, कल किसी और का कर रहे थे, आज आपका कर रहे हैं। आप उठिए। माननीय श्री कांशीराम साहब ने कहा था, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। अब ये अत्याचार खत्म करने का वक्त आया है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सभी कहते हैं कि दिल्ली की गाड़ी लखनऊ से होते हुए जाती है। मैं आपके बीच में ये कहता हूँ कि 2027 में यहाँ लखनऊ पे कब्जा कीजिए और 29 में दिल्ली पे कब्जा कीजिए, तभी हल होने वाला है। आज मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, बहुत सारी पार्टियां धरना दे रही है। अरे बाप आपका मरे और पड़ोसी सुख मनाए, तो ये समझ लीजिए कि वो आपके दुख में दुखी नहीं है, कहीं
ना कहीं और आपके बाप की विरासत और वसीयत के चक्कर में पड़ा हुआ है।